इतना याद रखना कि युवराज की इस मूर्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाए, अन्यथा युवराज कभी वापस नहीं आ पाएंगे। क्या हुआ राजकुमारी जी, रुक क्यों गई? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। याद नहीं, बावनी ने कहा था यही एक रास्ता है वीरेंद्र को वापस लाने का। ऐसे आदमी की बात कैसे मान ले जो हमारे सामने आने के लिए भी तैयार नहीं है। जब तक बावनी हमारे सामने नहीं आते, हम उनकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। आप बावनी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। हमसे भी ऐसे कोई बात नहीं करता। अगर बावनी की बात नहीं मानी तो कयामत आ जाएगी, आपको मार देगा वो। जिंदगी और मौत की सीख आप हमें ना ही दे तो अच्छा होगा। हम सिर्फ वीरेंद्र के लिए जी रहे हैं, और उसकी जिंदगी के लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो हमें 100 मौतें मंजूर हैं। पर अगर बावनी आपके सामने आ गया तो डर की सारी हदें पार करके हम यहाँ पहुंचे हैं। अब बावनी के नाम से हमें डराना बंद कर दीजिए और आखिरी बार सुन लीजिए, जब तक वो हमारे सामने नहीं आते हम उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं कहता हूँ मान जाओ वरना पछताओगी। आपके बार बार दोहराने से हमारा जवाब नहीं बदलने वाला। बावनी को मिलना है ना, तो ये खड़ा है आपके सामने बावनी। हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बंद करो अपना ये नाटक। क्या कहा बड़े भाई, तुम बावनी हो? अच्छा तो सुनो, मैं भी बावनी हूँ। मैं भी बावनी। चुप कर गंबख्त। अब ना मुंह चलाना बंद कर, नहीं तो यहीं पर तेरी जबान काट कर फेंक देंगे। राजकुमारी जी आप चिंता मत कीजिए, हम मिलाएंगे आपको बावनी जी से। बावनी जी, बावनी जी, बावनी जी, बावनी जी, हमारी इल्तिजा है आपसे। कृपया करके हमारी राजकुमारी जी के लिए सामने आ जाइए ना। बहुत ही मासूम दिल है इनका। बावनी जी आप तो 52 विद्याओं के महारथी हैं, पर इनके लिए एक बार बावनी जी सामने आ जाइए। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, पर एक बार हमारी राजकुमारी जी के लिए आ जाइए। आएंगे आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और बावनी जी क्षमा कर दीजिएगा इस मूर्ख को जो अपने आप को बावनी कहता है। इसकी हिम्मत तो देखिए, अपने आप को बावनी कहता है कमबख्त। कमबख्त, उड़ना बंद कर, आंखें नीची। जानता नहीं है तू हमें, क्रूर सिंह है। हम बोल रहे हैं इस तरह घूर मत हमें, वरना आंखें निकाल कर ना खा जाएंगे और निकाल भी नहीं मारेंगे कमबख्त। आंखें निकालोगे तो ये लो, निकालो आंखें।
भैया। राजकुमार जी, वीरेंद्र! शुरुआत इस आदमी से करते हैं। इसका खून मजेदार होगा। इसका खून मैं पीऊंगी। नहीं, मैं पीऊंगी। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले इस लड़की का खून पिएंगे। हमें मूर्ति वापस कर दो। देखो मेरा चेहरा मौत का चेहरा है। अब तुम ही जिम्मेदार हो इन सब की मौत का, कि तुम ही ने हमारी बात नहीं मानी। हमारी हमने बात नहीं मानी? हम कैसे मूर्ति को झील में डाल देते? अगर वीरेंद्र वापस नहीं आते तो उन्हें कुछ हो जाता। हम ये खतरा नहीं उठा सकते। खतरा? अरे वाह, उम्मीद से कहीं ज्यादा अक्लमंद निकली। इसका मतलब तुमने मेरी चाल समझ ली। हाँ, ये सच है, मैं तुम्हारी मूर्ति को इसलिए झील में डलवा रहा था ताकि वो तुमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाए। लेकिन क्यों? क्या दुश्मनी है आपकी वीरेंद्र से, हमसे? ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? हमने आप पर भरोसा किया और आप हमें धोखा देते रहे। अपना रूप बदलकर अपने आप से ही मिलाने के लिए हमें यहाँ ले आए। क्यों? मूर्ति तो आप हमसे पहले भी छीन सकते थे, पर यहाँ क्यों लाए हमें? इरादा क्या है आपका? इरादा तो मेरा एक ही था। जिस वक्त तुम लोग आराम फरमा रहे थे, मैं उसी वक्त तुम्हें हमेशा के लिए सुलाने वाला था। बस बहुत वक्त हो गया बाउनी। अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन उसी वक्त शिवदत्त आ गया और फिर मुझे तुम्हारी प्रेम कहानी का सुराग मिला। तुम अपने प्यार के लिए मुझसे मदद चाहती थी, लेकिन तब अगर मैं तुम्हारे युवराज की मूर्ति को तोड़ देता तो उसमें वो मजा कहाँ आता जो उसे तुम्हारे ही हाथों खत्म करवा के मिलता। तुम कितना रोती, बिलखती, गिड़गिड़ाती, पछताती, क्या नजारा होता वो। बस इसीलिए मैंने इतना इंतजार किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमें महसूस हो गया था कि जो आप हमसे करवा रहे हैं वो सही नहीं है। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे हाथों ना सही, मेरे हाथों से सही, तुम्हारे युवराज की मूर्ति टूट के रहेगी, वो भी तुम्हारे सामने। और तब जो दर्द तुम्हारी आंखों में होगा, मुझे उसमें बहुत बहुत मजा आएगा। छोड़ दो उसे। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए तो हमें यहाँ से भागना होगा।
यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। इस तरफ, यहीं से होकर गुजरेगा। आइए, इस तरफ से। कब तक हमें ऐसे देखते हुए चलना है? बस मम्मी, थोड़ी देर और। ये कैसी जगह है? बहुत अजीब सी जगह है। देखो शब्द, ये जगह वीरान तो नहीं हो सकती। कोई ना कोई यहाँ जरूर रहता है। कोई खतरा तो नहीं है ना यहाँ पर? अब तक हम उस पहाड़ी पर पहुंच भी गए होते। समझ में नहीं आ रहा है हमें कि वो पत्थर की सतह टूटी तो टूटी कैसे। हाँ, पीछा छुड़ाना चाहता था मैं शिद्दत से, क्योंकि मूर्ति पाने के लिए उसकी लड़ाई मुझे परेशान कर रही थी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू, तड़प देखने का मजा लेना चाहता था, लेकिन वो बार बार मूर्ति हथियाने की योजना बना रहा था, इसलिए हटा दिया उसे अपने रास्ते से। लेकिन अब मेरे मजे में कोई खलल नहीं। अब इधर टूटेगी ये मूर्ति और उधर तुम बिन पानी मछली की तरह तड़पोगी। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। वीरेंद्र को चोट मत पहुंचाइए। चोट? नहीं नहीं, मैं इसके टुकड़े करने जा रहा हूं। बस अभी ये नहीं तय कर पाया हूं कि कैसे तोड़ूं। पहले सीधी गर्दन को मरोड़ूं या उसके हाथ को मसल दूं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो आपके लिए सिर्फ एक मूर्ति है, पर हमारे लिए हमारी जिंदगी, हमारा वीरेंद्र है वो। युवराज वीरेंद्र ही वो है जिन्हें तिलिस्म को खोलने के लिए चुना गया है। वो तिलिस्म जिसके खुलने से आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। क्या आप इस श्राप से मुक्त नहीं होना चाहते? अब ये श्राप ही मेरी पहचान है। मुझे इससे मुक्ति नहीं चाहिए, कभी नहीं। ये मुझे उस शक्ति की याद दिलाता है जिससे मैं दुनिया में सबसे ताकतवर बना। और सोचो, अगर तुम्हारे युवराज ने तिलिस्म तोड़ दिया, फिर तो वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। फिर मेरे डर रुतबे का क्या होगा? तुम्हारे युवराज को मेरे लिए मरना होगा। यहाँ तो कितनी देर तक बचाएगी तेज से? ये आग इधर बुझी, उधर तुम्हारी जिंदगी खत्म। पास ही में कुआं है। आगे है तो मैं क्या कुछ जला दूंगा। आज इनका खून पीकर बड़ा मजा आएगा। दूर रहो। पकड़ो से, भागने ना पाए।
इसके मरते ही तिलिस्मी खुलने का हर दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए अब इस मूर्ति को तोड़ने में मुझे बहुत 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 मजा आएगा। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। यक्षराज का रह जाएगा अधूरा सपना जब मिट्टी में मिल जाएगा चंद्रकांता का कोई अपना। राजकुमारी जी। अरे नाजिम, वो लोग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? बात तो तू ठीक कह रहा है वैसे। ठीक कह रहा हूँ तो चल आगे ढूंढते हैं, आजा। राजकुमारी जी कहाँ खो गई हैं? वो बावनी भी नहीं दिख रहा। राजकुमारी जी। हमें कौन सा रास्ता लेना है? ये बावनी का बिछाया हुआ जाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। इस तरफ आओ चपला। रुकिए देव सिंह। क्या हो चपला? हमें लगता है ये राजकुमारी जी के गहने हैं। ये अवश्य ही राजकुमारी जी ने जानबूझ के गिराए होंगे हमें संकेत करने के लिए। मैं जल्द से जल्द राजकुमारी जी के पास पहुंचना है। चलो आप। राजकुमारी जी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। वो हमारी जिंदगी है, हमारा प्यार है। क्या है ये प्यार? दुनिया का सबसे बड़ा फरेब। प्यार एक गुनाह है जिसकी सजा मौत है, और वो तो मिलेगी। मुझे नफरत है इस लफ्ज से। प्यार से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि मैंने भी प्यार किया था। उसकी चाहत के लिए 52 विद्याएं हासिल की थी, जिसकी वजह से मुझे श्राप मिला, और फिर उसी प्यार ने मुझे छोड़ दिया ये कहकर कि मैं श्रापित इंसान के साथ नहीं रह सकती। लोग हंसते थे मुझ पर, मजाक बना दिया था मुझे, लेकिन आज मजाक नहीं हूं, हकीकत हूं। ऐसी हकीकत कि बड़े बड़े शैतानों की रूह कांप उठती है मुझसे, और आज नफरत ही मेरी पहचान है।
आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हर किसी से उनका प्यार छीन ले। हम युवराज के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तुम रोकोगी मुझे तो फिर रोक कर दिखाओ।